अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने इनएक्टिव था। बाय द वे, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वीयून सेक्ट के ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इन हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन फाइनल टर्म से रिलेटेड और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? और भी अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको कर देता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फाइनल टर्म में आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने फाइनल टर्म में नहीं करनी, जैसे कि मिड टर्म में मैंने आपको बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो मैंने कहा कि बजाए इसके कि मैं एक-एक को बताऊँ व्हाट्सएप में, तो एक वीडियो ही क्यों ना अपलोड कर दी जाए। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है। सिलेबस, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन आंसर्स और पेपर कैसे हल करना है, पास्ट पेपर्स फाइल से आएगा नहीं आएगा, मार्किंग और रिज़ल्ट और डेट शीट कब ओपन होगी, तमाम डिटेल फाइनल टर्म से रिलेटेड बताऊँगा। ठीक है? टेक लगा के आराम से सुनिए, अगर आपके पास टाइम है तो फिर सुनिए, वरना सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब टाइम होगा तब वीडियो ये आप वॉच कर लेना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि आपका फाइनल टर्म का डेट शीट लिंक कब ओपन होगा। आपका फाइनल टर्म का डेट शीट लिंक जो है 25 जुलाई के बाद इंशाल्लाह ओपन होगा। इससे पहले आपका डेट शीट का लिंक ओपन नहीं होगा। डेट शीट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपने कैसे बनानी है, क्या-क्या गलती नहीं करनी, वो एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। दूसरा, सिलेबस की बात करते हैं। आपका जो फाइनल टर्म है ना, फाइनल टर्म में मिड्स का सिलेबस इंक्लूड नहीं है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खुशखबरी है कि जो फाइनल टर्म का सिलेबस होता है उसमें मिड्स का इंक्लूड नहीं होता। यानी कि अगर आपके मिड्स में आपने 18 चैप्टर्स का मिड दिया है तो 18 से आगे वाले चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, 18 से पीछे वाले चैप्टर्स किसी भी बुक के इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। और पेपर पैटर्न की बात, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका तकरीबन 80 मार्क्स का फाइनल टर्म का पेपर होता है। इस दफ़ा का नहीं पता कि कितने मार्क्स का होगा, वैसे 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा, जिसमें हर दफ़ा 80 का ही होता है, इस दफ़ा भी ज़ाहिर बात है 80 मार्क्स का ही होगा फाइनल टर्म। तो 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और 20 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की चॉइस दी जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की चॉइस दी जाएगी, जिसमें आपके बेस्ट क्वेश्चन कंसीडर होंगे, जिस क्वेश्चन में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वीयू वो कंसीडर करेगी। इसी तरह जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ में भी आपको चॉइस दी जाएगी। अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं लेट्स सपोज़, तो फिर आपको 47 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे। 7 एमसीक्यूज़ की आपको लगभग चॉइस दी जाती है और उन 47 में से आपके जो बेस्ट है, जो ठीक वाले एमसीक्यूज़ होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। तो इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं छोड़ना, चाहे वो चॉइस वाला हो या चॉइस के बगैर हो। कोई भी फाइनल टर्म का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना, चाहे वो चॉइस वाला हो या चॉइस के अलावा हो। कोई भी आपने एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ना, चाहे वो चॉइस वाला हो या चॉइस वाला ना हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपके ठीक वाले एमसीक्यूज़ होंगे या क्वेश्चन आंसर्स होंगे शॉर्ट और लॉन्ग, वो ठीक वाले कंसीडर किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। ठीक है? थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें कि स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है कि नहीं होती। देखें, मिड टर्म का आपका रिज़ल्ट आया ना, आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है कि नहीं होती। वीयू ने बिल्कुल होला हाथ रखा हुआ होता है और जो आपने अगर क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट लिख के आ जाओ ना, तो उसके वीयू अच्छे मार्क्स आपको दे देती है। ठीक है? थोड़ा बिट भी रेलेवेंट हो, अगर आपकी क्रिएटिविटी उस क्वेश्चन में आपने अपनी शो की हुई हो, तो वीयू ज़्यादा मार्क्स देती है। तो वीयू इस चीज़ से खुश होती है, क्रिएटिवनेस से। तो ये आपको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो हैंडआउट्स में है या बुक्स में है वही आपने सेम टू सेम लिख के आना है। अगर आप खुद से लिख के आएँगे या खुद से अपनी लॉजिक बना के आएँगे तो ये आपके लिए एक ज़्यादा बेनिफिट है, कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, देखिए वेटेज की अगर हम बात करें ना, तो 60% वेटेज है। फाइनल टर्म का 60% वेटेज आपका टोटल जो एग्रीगेट आखिर में बनेगा, 60% वेटेज इंक्लूड होगा। तो ये 60% वाला पास नहीं है, तो ये अपना एक कंसेप्ट क्लियर करें। फाइनल टर्म में पास फेल नहीं है, आपको टोटल जो है वो 40% मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, 40% मार्क्स। ठीक है? 40% मार्क्स वाला पास है। तो व्यू जो है आपके उन 40% मार्क्स को 50% कंसीडर करेगी। तो ये मैंने जब टिकट जनरेट किया था, उस टिकट के रिप्लाई में उनका ये मैसेज आया था कि 40% वाला आपका टोटल पास है। यानी कि 20% आपने अगर मिड टर्म में ले लिए हैं, जो बंदा मिड टर्म में पास है ना, उसने 20% और मार्क्स लेने हैं फाइनल टर्म में।
सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो टोटल एग्रीगेट जो है वो आपका एटलीस्ट 40% होना चाहिए। ठीक है, तो वी यू उसमें कुछ उनका फार्मूला है जो कि 50% उसको कंसीडर कर दिया है। तो ओवरऑल जो आप पास हैं वो 50% वाले पास है, लेकिन अगर आपके 40% भी मार्क्स आ जाते हैं तो वी यू का कोई फार्मूला है कि वो उसको 50% कंसीडर करती है। तो ये टिकट के रिप्लाई में ही जो मुझे टिकट का रिप्लाई आया था, मैंने उनसे पूछा था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट आपने देखा होगा कि अगर आप इसका पासिंग मार्क्स भी देख लें वीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो उन्होंने यही लिखा होता है कि आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स लेने हैं, मिड में 20% मार्क्स लेने हैं, फाइनल में तो 40% वाला आपका पास है। एग्रीगेट में वीयू उसको 50% कंसीडर करेगी, लेकिन आप 40 में ही क्यों अटके हुए हैं? आप 50% लेना, 50% क्यों नहीं लेते? 50% नहीं ले सकते? तो फाइनल टर्म में अगर आप 40 के 40 एमसीक्यूज ही ठीक करके आ जाए ना, तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, तो आप ना शॉर्ट करें ना लॉन्ग करें, आप सिर्फ एमसीक्यूज रट लें, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज रट लें। सीएस की जो मोस्टली एमसीक्यूज है वो पास्ट पेपर्स में से आते हैं। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे मैनेजमेंट के हो गए, एचआरएम के हो गए, या इस तरह के एमटीएस वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, इनका पास्ट पेपर्स में से बहुत कम मटेरियल जो है वो रिपीट होता है। जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं ना, उनका में अगर ये मतलब कहना ठीक होता है कि 80% जो है ना, 80% आपका पास्ट पेपर्स में से फाइनल टर्म का सीएस के सब्जेक्ट्स का रिपीट होता है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी होता है, लेकिन सीएस का बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अगर मैं आपको फ़ाइल्स बताऊं, तो जो ऑथेंटिक फ़ाइल्स हैं जिससे मैंने ख़ुद फ़ायदा लिया था, अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स हैं, वक़ार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं, और मुआज़ की फ़ाइल्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज मंकी की या वीयू हादी की फ़ाइल्स हैं। ये फिर चौथे नंबर पे आती हैं। फर्स्ट नंबर पे अल जुनैद की आती है इंस्टीट्यूट की फ़ाइल, सीएस के सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। तो पास्ट पेपर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो आपके पास्ट पेपर्स में से नहीं रिपीट होते। ये कहना ठीक होगा कि एक क्वेश्चन भी आपका पास्ट पेपर्स में से रिपीट नहीं होता। तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि पास्ट पेपर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने हैंड आउट्स रीड आउट करने हैं। देखिए, आप हैंड आउट्स को 5 दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ना, तो आप एटलीस्ट आपका इतना कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाता है कि आपका आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको थोड़ा बहुत रेलिवेंट 10-20% लिख के आ जाएंगे। तो हैंड आउट्स को रीड आउट करें। हैंड आउट्स के एंड में कुछ ग्लॉसरीज होती हैं, टिप्स होती हैं, वो टिप्स को रीड आउट करें, याद करें, डेफिनेशंस तमाम याद करें। और अगर आपका कोई टॉपिक है ना, लेट्स सपोज एक चैप्टर है, चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चैप्टर है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, इसमें से फिर जो भी क्वेश्चन बन के आएगा आप इजीली इसको लिख सकेंगे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया है। कंसेप्ट क्लियर करें, रटे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ा बहुत फिर लिख के आ जाएंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा आपको हैंडआउट्स रीड आउट करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कोई एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से रिपीट नहीं हुआ, तो आपके हैंडआउट्स जो आपने रिपीट किए हुए होंगे ना, या रिवाइज़ किए हुए होंगे, अगर उसमें से कोई एमसीक्यूज आ जाता है, तो आप एटलीस्ट 60% तो श्योर होंगे ना, हाँ यार मैंने हैंडआउट्स रिपीट किए थे, तो ये वाला ठीक होगा। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तुक्के मार के आ जाएँ, हाँ ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, तो वो गलत है। आपका श्योर होना 50%, 40%, 30% भी श्योर होना कि हाँ यार हैंडआउट्स मैंने रिपीट किए थे, ये वाला ठीक होगा। तो 30% जो आपने श्योरिटी के साथ लगाया होगा एमसीक्यूज, ट्रू हो सकता है वो ठीक हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टैट्स वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पास होने के लिए। आपने ये करना है। पास्ट पेपर्स तो आपने लाजमी रीड आउट करने में आपको बार बार बता रहा हूँ। पास्ट पेपर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी रिपीट कर लेना, उसमें से भी समटाइम्स एमसीक्यूज बन के आ जाता है। ठीक है, और जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग के उनके क्वेश्चंस होते हैं। प्रोग्रामिंग में ये करना है कि आपने उसका हेडर, फुटर, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, उसकी क्लोजिंग, एंडिंग, सिंटेक्स, और बीच में जो लॉजिक यूज़ हो रही होती है वो भी गलत मलत करके लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप गाना लिख के आ जाएँ, चाहे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख ही ना आना कहीं। कहने का मकसद ये है कि आपने अपना ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ना है, ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ना है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ा, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपको नहीं भी आता तब भी लिख के आएँ। पीछे वाले एमसीक्यूज ही उठा के उस क्वेश्चन में पेस्ट कर दें, लेकिन आपने लिख के ज़रूर आना है। देखें, अगर आप लिख के नहीं आएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, पेपर आपने खाली किसी सूरत नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए, पेपर आपने खाली नहीं छोड़ना। आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर एमसीक्यूज कर लेते हैं, पेपर खाली नहीं छोड़ते, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पास हो जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि वो एमसीक्यूज सिर्फ करें।
एमसीक्यूज़ रट लें, हैंडआउट्स के भी एमसीक्यूज़ रट लें। एमसीक्यूज़ अगर वो 40 के 40 ठीक करके आ जाते हैं ना, या 50% आपका एमसीक्यूज़ होता है, 50% पेपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आप 50% एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन ठीक करके आ जाएँगे ना, तो दे आप पास। आपको शॉर्ट और लॉन्ग करने की, आप अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट ना करें, आप अटेम्प्ट उसको ज़रूर करें। ठीक है, तो ये कुछ इकदामात हैं इसके, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर मेरे ज़हन में कोई टिप आई तो फिर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।